सोच रही हूँ कि कॉफ़ी पी लेते हैं जब तक, और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आई एम जस्ट वरीड कि बारिश ना हो, वरना तो और बुरी हालत हो जाएगी हमारी। हमने गलत ले ली थी ट्यूब। हम लोगों के अब जो है 23 स्टॉप्स हैं। चलो जी, मैं बूट्स आ गई हूँ फाउंडेशन वगैरह लेने के लिए। शुक्र है ये बंदी बहुत हेल्प कर रही है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं आज जा रही हूँ लंदन। आफीन की एक कज़न आ रही है कोमल, उसको हमें जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट से पिक करना है। तो हम लोग ट्रेन में ही जा रहे हैं। बेसिकली उसामा ऑफिस गया हुआ है, टुडे इज़ थर्सडे। तो मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा अर्ली जा रहे हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट आई थिंक हमें 4 साढ़े 4 तक पहुंचना होगा, तो देयर इज़ नो रश। अभी जो है वो तकरीबन 12:30 हो रहे हैं एंड आई थिंक लंदन हम लोग जो है वो हाफ़ एन आवर या मे बी 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो आफीन से मिलना किंग क्रॉस पे होगा डायरेक्टली। थोड़ा बिस्तर ख़राब था तो मैंने सोचा कि बिस्तर सेट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं, ताकि जब उसामा घर आए तो उनको सब कुछ सेट हुआ हुआ मिले। अभी मैं पूरा तो सही तरह नहीं कर रही हूँ बिकॉज देयर इज़ नो टाइम। जितना हो सकता है चालू काम उतना चालू काम करेंगे हम, और हम निकलेंगे फिर। मैं लंदन तो पहुंच गई हूँ, लेकिन आफीन की ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई है। तो आफीन मेरे ख़्याल से 1 घंटा उसको आराम से लगेगा यहाँ पे पहुँचने में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि कॉफ़ी पी लेते हैं जब तक, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। थकूँगी भी नहीं वेट कर कर के अकेले। ओनली प्रॉब्लम आई एम हैविंग इज़ कि सारे कैफ़ेज़ भरे पड़े हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बैठूँगी किधर। अगर मैं कॉफ़ी ले भी लेती हूँ तो आई थिंक लेट्स गो टू कोस्टा, क्योंकि वो ऊपर है तो हमें वहाँ पे जगह मिल जाएगी। मतलब मुझे वहाँ पे जगह मिल जाएगी। आप लोग साथ तो नहीं है, बट इतनी आदत हो गई है हमें बोलने की कि मेरे हमें ही निकलता है मुंह से। है लेट्स गो अपस्टेयर्स। माय फेवरेट वन एंड ओनली कोस्टा। यहीं पे कॉफ़ी पीते हैं, ऊपर जाके बैठेंगे। अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर, खाली हो गया है। जब मैं आई थी तब लोग थे। और वहाँ पे जो है वो EMR का स्टेशन है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं अगर आप EMR से आ रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। मेरी आँख में कुछ चला गया है और मुझे रुक के समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको निकालूँ किस तरीके से। ये रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो। और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आई एम जस्ट वरीड कि बारिश ना हो, वरना तो और बुरी हालत हो जाएगी हमारी। क्योंकि ना आफीन जो है वो अम्ब्रेला लेकर आई है और ना मैं अम्ब्रेला लेकर आई हूँ। और इस वक्त उसामा से शदीद जो है ना हमें सुननी पड़ेगी अगर बारिश हो गई तो। हम लोग जा रहे हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वहाँ पे निहारी और बिरयानी और वो सब पाकिस्तानी खाना मिलता है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे कोवेंट गार्डन, वहाँ पे बूट्स काफ़ी बड़ा बना हुआ है तो वहाँ जाना है। लूटन में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, लंदन में ही आप सही तरीके से मेकअप ले सकते हैं। हमारे पीछे है ये यूस्टन स्टेशन। यूस्टन स्टेशन से ही जो है उस रेस्टोरेंट का रास्ता होके जाता है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। यहाँ से आप चलते चले जाएं और राइट पे जाना है आपने। यहाँ से ये गली जा रही है आगे, वहाँ से हमें जाना है। ऐसा लगेगा कि रास्ता बंद है, बट नहीं, रास्ता खुला हुआ है वॉक के लिए। ये रास्ता यहाँ से होकर जाता है। वैसे तो आप आगे से भी लंबा रास्ता ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे लंबा रास्ता बिल्कुल भी। ये देखें, हम इस स्ट्रीट से बाहर निकलेंगे और फिर वो रेस्टोरेंट आ जाएगा। ये रही स्ट्रीट जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है। ये रहा रावी रेस्टोरेंट, जो कि येलो कलर का बोर्ड दिख रहा है आपको। ये आफीन कह रही है यार मुझे कहाँ लेकर आए। हम लोग अभी इस रेस्टोरेंट आ गए हैं, काफ़ी घर टाइप का बना हुआ है। होपफुली खाना तो आई नो मैंने खाया हुआ है, अच्छा ही है। देखते हैं कैसा रहता है बाकी का एक्सपीरियंस। ये है इस रेस्टोरेंट का मेन्यू। अभी मैंने बाहर पढ़ा कि सिर्फ कैश नहीं चलता, अब ये लोग पेमेंट बाय कार्ड भी ले ही लेते हैं। तो
तो इसमें से हम कुछ एक चीज़ ऑर्डर करेंगे आई थिंक, ताकि वो ख़त्म भी हो जाए, वरना ये चुन्नी आपा जो मेरे साथ है ये पूरा तो कुछ नहीं खाएंगी। ग्रेट। हमने बिरयानी मंगाई थी लेकिन ये आई है एज अ बिरयानी, तो आई थिंक ये लाहौर की बिरयानी है। ये चिकन करी है और ये नान है और ये आफ़ीन है, और आफ़ीन का रिएक्शन देखने वाला था जब बिरयानी आई थी। आफ़ीन ने बोला ये कौन सा मजाक हुआ है मेरे साथ। फ्रैंक। खाना हमने खा लिया था और बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हमें। इट वाज ओके, निहारी अच्छी है इनकी, लेकिन ये वाला खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। आफ़ीन इज़ वेरी एक्साइटेड, कज़न को लेने जा रही है वो अपने। हमने गलत ले ली थी ट्यूब, हम लोग बगैर देखे जो है वो चढ़ गए। 4 मिनट्स में आ रही है कमल। हाँ आई नो। हीथ्रो की जगह ना हम रेडिंग पहुँचे हुए होते हैं अभी। हाँ शाम बोलता मैं होता तो ये होता ही ना, सब कट जाएगा। कुछ दिन बाद ही पता चलेगा उसामा को जब व्लॉग लाइव होगा। ये दिख रही है आपको सेकंड वाली, ये लेनी थी हमें और हम रेडिंग वाली पे चढ़ गए। ये है हमारी ट्यूब जिसमें हमें जाना है। 25 मिनट्स में पहुंच जाना चाहिए हमें, आई थिंक सो राइट। 32 मिनट्स दिखा रहा था, आई थिंक 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं टर्मिनल 2 एंड 3। हमें टर्मिनल 2 पे जाना है और आई थिंक आफ़ीन की कज़न की फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, तो हम बस अब ट्रैक करते हुए जाएंगे। देखते हैं आप कितना टाइम लगेगा उसको बैगेज क्लेम करने में, इमिग्रेशन में। हाँ ओके ठीक है, तो फिर लैंड नहीं हुई होगी, प्लेन में ही होगी, सिग्नल्स नहीं होंगे उसके पास। हाँ इतना प्यारा लग रहा है ना टर्मिनल 2। हम पहुंच तो गए हैं लेकिन अब देख लिया आफ़ीन की कितनी देर है बैगेज और इमिग्रेशन में। अच्छा लेकिन इसका बैग्स नहीं डिलीवर। हाँ टाइम लगेगा। चलो बैठते हैं। चलो फाइनली आफ़ीन की कज़न आ चुकी है और अब हम जो है थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएं सारे, और उसके बाद हम लोग जो है फिर घर के लिए निकलेंगे। आफ़ीन ऑब्वियसली हैटफील्ड चली जाएगी वापस और मैं चली जाऊंगी लूटन। हम लोगों के अब जो है 23 स्टॉप्स हैं, तो हम लोग तकरीबन 50 मिनट के लिए सिर्फ खड़े रहेंगे। वो नींद में उसको सुनाएंगे। 23 स्टॉप्स हैं। श्योर भी था उसको 23 में से सिर्फ उसने मिनिमम एफर्ट, उसने मिनिमम वाला रखा। थैंक यू। चलें जी, मैं बूट्स आ गई हूँ फाउंडेशन वगैरह लेने के लिए। शुक्र है ये बंदी बहुत हेल्प कर रही है मेरी, तो फाउंडेशन तो फाइनल हो चुकी है और अब जो है वो कंसीलर। कल मुझे इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी, बस मैं घर आई हूँ, ट्रेन भी कैंसिल हो गई थी, डिले भी हो गई थी। मैंने कहा अब मैं इसका क्या व्लॉग बनाऊँ। अभी 8 बजे मेरे ख्याल से मुझे ट्रेन मिली है। मैंने कोई आधा घंटा वेट किया है ट्रेन का। उससे पहले वाली जो लेनी थी वो मैं ऊपर गई थी, वो कैंसिल हो चुकी थी, जिसमें मैं 25 मिनट्स में पहुंच जाती है EMR में, लेकिन वो हो नहीं सका। अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ। मैंने जो है ये फेंटी ब्यूटी की फाउंडेशन ली है। मेरे पास जो है हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन थी जो कि स्टिक वाली थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें होता यह है कि आपकी स्किन का जो भी रुआं होता है ना वो उसमें चिपक जाता है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। इसीलिए जो है मैंने लिक्विड फाउंडेशन लेनी थी बहुत टाइम से। आई नो आई एम ब्रोक, बट लेना ज़रूरी था। ये मैंने कंसीलर लिया है, वो मैंने हाई एंड ब्रांड का नहीं लिया, वो मैंने लिया है निक्स का जो कि सस्ता सा था, तो और ये बिल्डेबल कवरेज देता है, तो ये लिया है मैंने। आईब्रो पेंसिल, क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी थी मेरी, अरसा हो गया था मुझे। उसके अलावा मैंने ये लिया है आईब्रो जेल। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने ली हैं, और मेरे पास बूट्स के जो है वो कुछ पॉइंट्स पड़े हुए थे, तो आई जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज दोज पॉइंट्स, तो मैंने उससे लिया है। और बाकी उसके अलावा आई थिंक 40 पाउंड्स मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े और उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। फेंटी ब्यूटी की जो फाउंडेशन है दैट इज़ फॉर 34 पाउंड। ये आराम से चलेगी 1-1.5 साल। अ गुड इन्वेस्टमेंट। और कलर बाय द वे बहुत अच्छा मैच हो गया था मेरी स्किन से, तो बस मैंने सोचा कि अब ले लेनी चाहिए। ये थी अपडेट। आई रियली होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू in the next vlog. Bye.